हाँ जी, नमस्कार। तो आप सबका फिर से स्वागत है ना। क्लास 9 का ये जो फिजिक्स है, इस क्लास में A1 साइंस क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो जो है कि आज ये हम लोग का ये चैप्टर 1 जो है क्लास 9 फिजिक्स का चैप्टर 1, जिसका नाम है विज्ञान और मापन। ठीक, तो ये विज्ञान और मापन जो हम लोग का जो ये चैप्टर होने वाला है, ठीक, इसका जो है कि ये इंट्रोडक्शन क्लास है ना। यानी कि इसमें जो है कि हम लोग जानेंगे कि विज्ञान क्या होता है। ठीक है, विज्ञान कहते किसे हैं, ठीक, ये मापन क्या है ना। विज्ञान का खोज कौन किए थे, ठीक, विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है ना। तो ये सारा चीज जो है कि इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि आज का ये जो क्लास है ना, आज का ये जो क्लास है, ये काफी जो है कि इंपोर्टेंट होने वाला है। काफी इंपोर्टेंट क्लास है ये आपके लिए। ठीक, तो इस क्लास में जो है कि शुरू से लेके अंत तक आपको बने रहना है, और इसमें जितनी सारी चीजें हैं वो हर एक चीज आपको समझ में आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बाबू। तो सबसे पहले है ना, हनुमान जी का आशीर्वाद हम सबके लिए बहुत जरूरी है। ठीक, और एक जो है कि मोटिवेशनल यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। सही बात है कि यदि आपका भी ये सोच होगा कि हम जो है कि 10th में जाकर 450 प्लस का यदि आप सपना देखे होंगे कि हमको भी जो है कि 450 नंबर लाना है, 450 प्लस लाना है, तो ये ख्वाब नहीं, ये हकीकत बन सकता है यदि आप जो है कि A1 साइंस क्लासेस से यदि जुड़े हैं। तो A1 साइंस क्लासेस से यदि आप जुड़े हैं तो ये ख्वाब नहीं, ये आपका हकीकत बन सकता है। और यदि आप मेहनत करते हैं, हम लोग का हाथ पकड़ के यदि आप चलने का काम करते हैं, तो आप जो है कि 450 प्लस नंबर लाएंगे। ठीक है, तो वही है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। आपको ये हिम्मत दिखाना होगा, यानी कि आपको पढ़ना होगा, है ना। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आपको सिर्फ कोशिश करना है, यानी कि जितना क्लास है उस सभी क्लास को आपको अटेंड करना है, और जैसे हम लोग हैं वैसे आपको करते जाना है। आप रियल में जो है कि 10th में जब जाएंगे और जब बोर्ड का एग्जाम आप देंगे, तो आप अपने आप को जो है कि टॉपर के लिस्ट में पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस क्लास को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का जो नाम था, जो नाम है, वो नाम है बाबू विज्ञान एवं मापन। विज्ञान एवं मापन, ये जो है कि ये आपका चैप्टर 1 है। ये आपका चैप्टर फर्स्ट है, और चैप्टर फर्स्ट किसका है, तो फिजिक्स का है ना। फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है आपका, जिस चैप्टर का नाम है विज्ञान एवं मापन। यानी कि बाबू इस क्लास में, इस चैप्टर में जो है कि हमें सबसे पहले यही जानना है कि विज्ञान किसे कहते हैं, है ना। उसके बाद जो है कि हम लोग सीखेंगे कि ये मापन क्या होता है ना। मापन आप लोग जानते होंगे कि किसी भी चीज को जो है कि हम लोग मापते हैं। जैसे सब्जी खरीदते मार्केट गए, है ना, कोई भी सब्जी खरीदते हैं तो हम लोग किलोग्राम में उसको मापते हैं, है ना। यदि हम कोई लिक्विड वाली चीज खरीदने जाते हैं, जैसे दूध हो गया या तेल खरीदने जाते हैं, तो उसको हम लोग लीटर में मापते हैं। जब हम लोग बाइक चलाते हैं ना, जब हम बाइक चलाते हैं तो बाइक का स्पीड हमको मीटर प्रति सेकंड में बताता है या किलोमीटर प्रति घंटा में बताता है। तो ये सारा जो है ना, ये सब कुछ जो है इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, इसलिए कि चैप्टर का नाम में ही मापन है। जितनी सारी चीजें, जितने प्रकार से हम लोग मापते हैं, उन सारी चीजों को जो है कि हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, लेकिन मापन से पहले हम लोग बात करेंगे इस पे विज्ञान पे। ठीक है, विज्ञान हमारा ये शब्द है, ये हमारा शब्द है विज्ञान। ठीक, हमारे चैप्टर का जो है, चैप्टर का ये नाम है। ठीक है, कि विज्ञान हमें जानना है कि विज्ञान क्या होता है। तो देखिए, विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बाबू साइंस। और जो ये साइंस जो शब्द है ना, ये जो हमारा जो ये साइंस शब्द है, ये जो है ना, ये साइंटिया से बना
किससे बना है बाबू? तो ये साइंटिया शब्द से बना हुआ है। ये हमारा साइंस साइंटिया शब्द से बना है। और ये जो साइंटिया है ना, ये साइंटिया जो है, ये साइंटिया लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, और लैटिन भाषा का शब्द है सर, ये तो आप ठीक बताए कि लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन लैटिन भाषा में साइंटिया को कहते कौन चीज है? क्या कहते हैं साइंटिया को? तो याद रखिएगा कि इस साइंटिया का अर्थ जो होता है लैटिन भाषा में, वो होता है बाबू टू नो। क्या होता है? टू नो। यानी कि यदि हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको बोलते हैं जानना। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? जानना। समझ में आया? जो हमारा ये साइंस है, साइंस लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू नो। यानी कि हिंदी में बात करें तो हिंदी में होता है जानना। यानी कि आप कॉपी खोलेंगे और कॉपी खोल के जो है कि आप अपने कॉपी पे जो है कि स्टार देंगे, और स्टार देके सबसे पहला बात यही लिखेंगे, सबसे पहला बात यही लिखेंगे कि साइंस शब्द लैटिन भाषा के, साइंस शब्द लैटिन भाषा की हिंदी में लिखते क्या? हिंदी में लिखते हैं, कोई बात नहीं है ना, हिंदी में भी लिख देते हैं। लैटिन शब्द, हाँ लैटिन भाषा के, है ना, ठीक है। लैटिन भाषा के साइंटिया से बना है, साइंटिया से, लैटिन भाषा के साइंटिया से बना है, साइंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है जानना, अर्थ होता है जानना। ठीक है, यानी कि साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है बाबू? जानना। यहां तक बात क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया, ये हो गया सर, ये हम लोग को पूरा समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टार डालिए, आप अपने कॉपी में नेक्स्ट स्टार लगाइए, है ना। मेरे तरह जो है कि आपको भी अपने कॉपी में स्टार लगाते चलना है, और ये बताना है, हमको ये बताना है कि साइंस के जनक कौन है। यानी कि बात करें कि साइंस के पिता कौन है, बाबूजी कौन है साइंस के? साइंस अनाथ तो है नहीं ना, ठीक है। साइंस के कोई ना कोई जनक है, तो साइंस के जनक कौन है? तो याद रखिएगा कि साइंस के जनक गैलीली को कहा जाता है। गैलीली जो है कि साइंस के जनक हैं। साइंस का जनक गैलीली को कहा जाता है। इतना दूर तक क्लियर कि साइंस के जनक कौन है? गैलीली है, ठीक है। अब बात करते हैं सर कि साइंस, है ना, आखिर साइंस कहेंगे किसे? ये तो आप बता दिए कि साइंस शब्द जो है कि लैटिन भाषा के साइंटिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। लेकिन मेन बात तो बताइए नहीं किए कि साइंस कहते किसे हैं। तो समझिए, यही तो समझना है, यही तो मजा है बाबू। मजा तो यही है कि विज्ञान किसे कहते हैं। समझिए, विज्ञान यानी कि साइंस किसे कहेंगे? चला बोलिए, किसे कहेंगे? तो याद रखिएगा कि विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। बोलिए, बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए, विशेष ज्ञान को ही क्या बोलते हैं बाबू? विशेष ज्ञान को ही विज्ञान बोलते हैं। ठीक है ना। कोई पूछे कि विज्ञान किसे कहेंगे, तो याद रखिएगा कि विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान ही हमारा क्या है? विज्ञान। जैसे विज्ञान में आप देखिएगा ना कि विज्ञान में हमें विशेष ज्ञान मिलता है, ठीक है। जैसे हम यदि इसके एग्जाम्पल का बात करें तो एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ते हैं भौतिकी। भौतिकी क्या है बाबू? भौतिकी क्या है? भौतिकी हमारा एक विज्ञान है। भौतिकी में हम सीखते हैं कि बल्ब कैसे जलता है, पंखा कैसे चलता है, मोटर कैसे बनता है,
तो ये सब हमारे लिए विशेष ज्ञान है कि नहीं है ना? तो विशेष ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। यदि और एग्जाम्पल का बात करें तो और एग्जाम्पल हो जाएगा गणित। याद रखिए, गणित भी एक प्रकार का विज्ञान है। इससे भी हमें सीखने को मिलता है, विशेष ज्ञान मिलता है। हमारा केमिस्ट्री है, हमारा बायोलॉजी है, ये सब के सब जो है, ये सब के सब विज्ञान में ही आता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर सबको? नेक्स्ट पर चलिए आगे देखते हैं। आगे यदि बात करें कि ठीक है, यहां तक हम लोग देख लिए है ना कि साइंस साइंटिया शब्द से बना था। साइंस कहते किसे हैं, ये सारी चीजें हम लोग का हो गया। अब बात करते हैं कि साइंस को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, साइंस को यानी कि विज्ञान को बाबू, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा कि विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। जो इसमें से पहला है वो है भौतिक विज्ञान। फर्स्ट को क्या बोलेंगे? फर्स्ट को बोलेंगे भौतिक विज्ञान, यानी इंग्लिश में यदि बात करें तो इंग्लिश में होगा फिजिकल साइंस। बोलिए, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस, है ना? और जो सेकेंड है, सेकेंड को बोला जाता है जीव विज्ञान। सेकेंड को क्या बोलेंगे? सेकेंड को बोलेंगे जीव विज्ञान, यानी इंग्लिश में यदि बात करें तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे लाइफ साइंस। बोलिए, क्लियर हो गया? विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला होता है भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिकल साइंस, और जो दूसरा होता है वो होता है जीव विज्ञान यानी कि लाइफ साइंस। और याद रखिएगा कि यहीं तक नहीं रुकना है कि विज्ञान को 2 भागों में बांट दिए, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ऐसा नहीं, और भी आगे बढ़ना है। और आगे पढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि भौतिक विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया है, और हमारा जो जीव विज्ञान है ना, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो भौतिक विज्ञान को जो 2 भागों में बांटा गया है, इसमें से जो पहला होता है, उसको हम लोग कहते हैं बाबू, उसको कहते हैं भौतिकी। क्या कहते हैं? भौतिकी, यानी इंग्लिश में जो बात करें, तो इंग्लिश में इसको कहते हैं फिजिक्स। ठीक है, जो दूसरा होता है भौतिक विज्ञान का, जो दूसरा होता है उसको कहते हैं रसायन शास्त्र। क्या कहते हैं? रसायन शास्त्र, है ना? यानी कि यदि इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसी को कहते हैं बाबू, इसी को कहते हैं केमिस्ट्री। इसी क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। ठीक है यहां तक? अब देखिए, अब जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला होता है जंतु विज्ञान। फर्स्ट नंबर क्या होता है? फर्स्ट नंबर होगा जंतु विज्ञान, यानी कि अगर इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में इसी को कहते हैं जूलॉजी। इंग्लिश में क्या कहेंगे? जूलॉजी। और जो सेकेंड होता है, सेकेंड को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। क्या कहते हैं बाबू? बोलिए, क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान, यानी कि इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में कहते हैं बोटनी, है ना? आ रहा है बात समझ में सब? ठीक है, बोरिंग तो फील नहीं हो रहा है ना? और एक चीज याद रखिएगा कि जब भी आप क्लास कीजिए तो कॉपी और कलम लेकर ही बैठिए, है ना? और ये सब जो है कि साथ साथ आप नोट करते चलिए, है ना? तो देखिए, विज्ञान हम लोग पढ़े कि विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें से जो पहला को कहते हैं भौतिक विज्ञान। ठीक, जो दूसरा को कहते हैं जीव विज्ञान। ठीक है, अब भौतिक विज्ञान है, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। इसमें से पहला है भौतिकी और दूसरा है रसायन शास्त्र, है ना? और जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया है। इसमें से पहला है जंतु विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए, अब समझिए कि हम लोगों को इसमें, ठीक, आज हम लोग का टॉपिक कौन सी है? भौतिकी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इसमें जो है कि हम लोग को डिस्कस किस पे करना है बाबू? तो ये भौतिकी पे हम लोग को डिस्कस करना है, यानी कि रसायन शास्त्र, ये केमिस्ट्री जो है, इसका डिस्कस हम लोग
केमिस्ट्री के क्लास में करेंगे, और ये जो है इसका डिस्कस हम लोग बायोलॉजी की क्लास में करेंगे। यानी कि आज हम लोग समझने वाले हैं इस चीज को, यानी कि भौतिकी को। ठीक है, तो चलिए, है ना, भौतिकी हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये भौतिकी क्या बोला है। ठीक है, तो देखिए भौतिकी, भौतिकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिजिक्स बोलते हैं। ठीक, अब देखिए जो ये फिजिक्स है ना, जो ये फिजिक्स है, याद रखिएगा, ये फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा के ग्रीक भाषा के, है ना, ग्रीक भाषा के फ्यूसी से बना है। ग्रीक भाषा के किससे बना है? फ्यूसी से बना है, जिसका अर्थ होता है नेचर। जिसका अर्थ क्या होता है? नेचर। यानी कि बात करें तो हिंदी में होगा प्रकृति। ठीक है, देखिए एक बार और समझिए कि फिजिक्स जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसी से बना है, जिसका अर्थ होता है नेचर, यानी कि प्रकृति। ठीक, तो स्टार बनाइए, स्टार बना के अपने कॉपी में लिखिए, तुरंत फटाक से लिखिए इसको कि फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूसी से बना है। फ्यूसी से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। समझ में आ गया? ग्रीक फिजिक्स शब्द जो है ग्रीक भाषा के फ्यूसी से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। क्लियर हो गया? यानी कि नेचर। ठीक, तो अब यदि आपसे क्वेश्चन है बाबू, हम करते हैं, यदि आपसे हम क्वेश्चन पूछ दें कि ठीक है ना, ये हम लोग समझ गए कि फिजिक्स का अर्थ हो गया नेचर। ठीक, तो आखिर फिजिक्स कहेंगे किसे? फिजिक्स जो है, फिजिक्स किसे कहेंगे? यानी कि भौतिकी हम कहेंगे तो किसे कहेंगे? है ना, ये सारी चीजें हमें समझ में आती है, लेकिन फिजिक्स का डिफिनेशन क्या होगा? तो याद रखिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिक्स। इसलिए कि फिजिक्स का अर्थ होता है प्रकृति, तो इस प्रकृति में जो भी घटनाएं घटित होंगी ना, वही तो फिजिक्स कहलाएंगी। समझ में आया? लिख दे। तो आइए, साथ आप भी लिखना शुरू कीजिए, साथ आप भी लिखते रहिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है भौतिकी कहलाता है। जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है। समझ में आ गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसी को हम लोग विज्ञान बोलते हैं, यानी कि फिजिक्स बोलते हैं। ठीक, तो इस प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे कि तूफान आता है, बारिश होता है, बिजली कड़कती है। ये सब क्या है?
ये सब इस प्रकृति में होने वाली घटनाएं हैं। कभी ठंडा तो कभी गर्मी, कभी बरसात, ये सब क्या है? तो ये प्रकृति में होने वाली घटनाएं हैं। ठीक, तो विज्ञान की वह शाखा यानी कि जिस किताब के अंदर हम लोग प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसी किताब का नाम है बाबू फिजिक्स। बात क्लियर हो गया? चलिए, तो यदि आपसे हम पूछ दें, यदि हम आपसे पूछें कि आप क्वेश्चन बताइए कि फिजिक्स के जनक कौन है? फिजिक्स के जनक यानी कि भौतिकी के जनक कौन है? तो क्या कहेंगे आप? भौतिकी के जनक कौन है? बोलिए, क्या नाम है उनका जिनको हम लोग भौतिकी का जनक कहते हैं? तो याद रखिएगा, इनका नाम है सर आइजैक। नामुए का पहले सर लगता है, सर आइजैक न्यूटन। क्या नाम है बाबू इनका? सर आइजैक न्यूटन। हिंदी में लिख दें तो हिंदी में बोलेंगे सर आइजैक न्यूटन। सिर्फ न्यूटन भी कह देंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो है कि इनको उपाधि यानी कि रिस्पेक्ट के तौर पे इनको सर बुलाया जाता है। ठीक है, तो इनका पूरा नाम हो गया कि सर आइजैक न्यूटन, है ना। चलिए, तो ये हम लोग समझ गए कि फिजिक्स के जनक कौन है। ठीक, अब जो है कि यहां पे जो है कि हम लोग ये चीज देख लिए कि विज्ञान क्या होता है और फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, आपके जो चैप्टर 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है, ठीक, अब जो है कि हम लोग जो है कि उस पे बढ़ते हैं, इसलिए कि यहां तक हम लोग जितना चीज पढ़े ये बाबू बेसिक है। ठीक, और ये नॉलेज जो है कि आपके पास होना ही चाहिए। ठीक, जितना कुछ बताया कि विज्ञान किसे कहते हैं, यदि हम विज्ञान का स्टूडेंट हैं और हमें यही नहीं पता होगा कि विज्ञान किसे कहते हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा। यदि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और हमें यही नहीं पता हो कि फिजिक्स का उत्पत्ति कैसे हुआ, फिजिक्स के जनक कौन है, फिजिक्स कहते किसे हैं, तो कैसे होगा। ठीक, तो इतना आप लोग याद कर लेंगे। अब हम लोग अपने बुक के टॉपिक पे चलते हैं। तो बुक का जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक है बाबू कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बाबू? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, बोलिए। ठीक, तो याद रखिएगा भौतिक राशि, तो याद रखिएगा कि वह राशि जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जा सके उसे हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है, यानी कि वह राशि जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापी जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं बाबू भौतिक राशि। ठीक, यानी कि वैसी राशि जिसको हम खुद भी माप सकते हैं या किसी न किसी यंत्र के द्वारा जिसे मापा जा सके, उसी को हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा आप बाबू, एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा। तो बोलिए क्या हो जाएगा? तो लंबाई बोलिए, लंबाई मापी जा सकती है कि नहीं मापी जा सकती है? मापी जा सकती है ना। समय बोलिए, समय को माप सकते हैं? अरे जरूर माप सकते हैं, सेकंड में समय भी मापा जा सकता है। यदि हम बात करें द्रव्यमान का, तो बोलिए द्रव्यमान माप सकते हैं कि नहीं माप सकते हैं? बिल्कुल माप सकते हैं सर, बिल्कुल माप सकते हैं, ग्राम या किलोग्राम में। यदि आपसे हम बात करें कि चाल को माप सकते हैं कि नहीं माप सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? माप सकते हैं ना। जब बाइक चलाते हैं तो जो हमारा स्पीड होता है ना, जो चाल होता है, वो किस में मापा जाता है? या तो मीटर प्रति सेकंड में या किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। ठीक है,
तो जिसको वैसी राशि जिसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, उसी को हम लोग बोलते हैं भौतिक राशि। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट पढ़ा जाए। चलिए, यदि हम नेक्स्ट पे बात करें तो देखिए भौतिक राशि जो होता है ना हम लोग का, जो हम लोग का भौतिक राशि है बाबू, जो भौतिक राशि है हम लोग का, भौतिक राशि, ठीक है, वो वाला राशि नहीं, एगो सॉन्ग आया था ना कि राशि में ही बदमाशी लिखल हुआ, वो वाला राशि नहीं, ये हम लोग का है ना दूसरा राशि है। ठीक है, तो देखिए भौतिक राशि जो है, भौतिक राशि इसको याद रखिएगा कि दो भागों में बांटा गया है। भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा गया है बताइए? दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला जो होता है ना, जिसमें से जो पहला है, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं आधारी राशि। क्या बोलते हैं बाबू? उसको बोलते हैं हम लोग आधारी राशि, या इसी को आधारीय राशि नहीं, इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं चला, तो मूल राशि भी कहते हैं। ठीक है, आधारी राशि कहिए या मूल राशि कहिए, दोनों एक ही बात है। ठीक, यदि इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में याद रखिएगा कि इसी को बेसिक क्वांटिटी बोला जाता है, बेसिक क्वांटिटी बोला जाता है। ठीक, बेसिक क्वांटिटी बोला जाता है, या इसी को फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोलते हैं। ठीक, तो जो पहला हो गया वो हो गया आधारी राशि या मूल राशि। ठीक है, ये हम लोग का फर्स्ट नंबर है। यदि हम लोग बात करें सेकेंड नंबर पे, ठीक, तो जो सेकेंड नंबर पे आता है वो आता है व्युत्पन्न राशि। क्या आता है बाबू? क्या नाम है इसका? व्युत्पन्न राशि। ठीक है, और यदि इसको इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक, यहां तक क्लियर कि भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला हम लोग का होता है आधारी राशि या मूल राशि, और दूसरा होता है हम लोग का व्युत्पन्न राशि। ठीक, अब इसके बाद जो है कि इसके बाद हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं। यहां पे ये जो हम लोग का फर्स्ट नंबर है इसको देखते हैं। ठीक है, बोरिंग फील नहीं हो रहा है ना? ज्यादा लंबा तो नहीं हो गया? और पढ़ चले, चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे बात कर लेते हैं। ये जो हम लोग का फर्स्ट नंबर है ना, आधारी राशि। क्या है बाबू? आधारी राशि। ठीक, यानी कि बेसिक क्वांटिटी हम लोग का क्या होता है? बेसिक क्वांटिटी हम लोग का क्या होता है, इस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक, तो यहां पे जो है कि ये वाला जो पेज है ना, इस पे मेरे ख्याल से नहीं हटेगा, है ना? तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग देख लेते हैं इसको कि आधारी राशि यानी कि बेसिक क्वांटिटी हम लोग किसको कहेंगे। जो हम लोग का फर्स्ट नंबर था आधारी राशि, ये किसको कहते हैं? ठीक है, तो देखिए वह राशि, याद रखिएगा कि आधारी राशि वैसी राशि कहा जाता है ना कि वह राशि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र होती है, यानी कि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती है, वही हमारा क्या होता है? आधारी राशि होता है। जो किसी पर भी निर्भर ना हो वही आधारी है। समझ में आया? जो किसी पर निर्भर ना हो वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा हो जाएगा बाबू, वही हो जाएगा हम लोग का, वही हम लोग का क्या हो जाएगा? तो वही हम लोग का आधारी राशि हो जाएगा। ठीक, यहां पे थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सा यहां गड़बड़ी हो गया था, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, बाकी आप सभी लोग जो है कि समझ रहे हैं। चलिए, तो आधारी राशि किसे कहेंगे? तो वह राशि आंसर याद रखिएगा कि वह राशि जो पूर्ण रूप से, याद रखिएगा, वह राशि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। जो पूर्ण रूप से क्या होती है बाबू? स्वतंत्र होती है, अर्थात वह राशि जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, अर्थात
जो किसी अन्य राशि पर, अर्थात जो किसी अन्य राशि पर, जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती है, उसे आधारी राशि कहते हैं। उसे क्या कहेंगे बाबू? उसी को हम लोग आधारी राशि कहते हैं, यानी कि इसी को फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, या बेसिक क्वांटिटी कहते हैं, या इसी को मूल राशि कहते हैं। समझ में आया? यानी कि वह राशि जो स्वतंत्र होती है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, अर्थात जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग आधारी राशि कहते हैं। ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, नीचे में ये बात याद रखिएगा कि आधारी राशि की संख्या बाबू, आधारी राशि की जो संख्या होती है, आधारी राशि की संख्या 7 होती है। कितनी होती है बाबू? कितनी होती है आधारी राशि की संख्या? 7 होती है। कुल आधारी राशि 7 को होती है। ठीक। और ये 7 का नाम जो है कि आपको याद कर लेना है, यानी कि यही 7 गो राशियां हैं जो स्वतंत्र होती हैं, जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती हैं। ठीक है। तो इन 7 राशियों को जो है कि आपको याद कर लेना है। ठीक। उनको हम लिख देते हैं। तो याद रखिएगा कि पहला जो होता है वो होता है हम लोग का लंबाई। ठीक। यानी कि जिसको इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में बोलते हैं इसको लेंथ। ठीक है। जो दूसरा होता है बाबू, जो दूसरा होता है वो दूसरा होता है हम लोग का द्रव्यमान, यानी कि इंग्लिश में बात करें इसको तो इसको बोलते हैं मास। ठीक है। जो तीसरा होता है हम लोग का वो तीसरा होता है समय, यानी कि इंग्लिश में बात करें तो टाइम। ठीक है। जो चौथा हम लोग का आधारी राशि होता है वो होता है बाबू ताप, यानी कि इंग्लिश में बात करें तो टेम्परेचर। क्या हो जाएगा? टेम्परेचर। ठीक है। अब यदि 5 नंबर बात करें, 5 नंबर का बात करें, है ना, यदि 5 नंबर बात करें तो ताप के बाद आ जाएगा हम लोग का विद्युत धारा। क्या आ जाएगा? विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा को इंग्लिश में कहते हैं बाबू इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। यदि हम लोग 6 नंबर का बात करें तो 6 नंबर होता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे? लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है। और 7वां यानी कि आखिरी जो हम लोग का आधारी राशि होता है वो होता है पदार्थ की मात्रा। क्या होता है बाबू? पदार्थ की मात्रा, यानी कि यदि इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। तो ये टोटल हम लोग का 7 आधारी राशि होता है, और यही 7 राशियां हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है, यानी कि किसी और राशि पर निर्भर नहीं होती है। इसमें से यदि पहला का बात करें तो फर्स्ट होता है हम लोग का लंबाई, सेकंड होता है द्रव्यमान, थर्ड होता है समय, और फोर्थ नंबर होता है ताप। यदि 5वां का बात करें तो 5वां होता है विद्युत धारा, 6वां होता है ज्योति तीव्रता, और 7वां होता है पदार्थ की मात्रा। ठीक। तो यहां तक जो है कि आप याद कर लेंगे, ये हमको उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, और इसको आप याद कर लीजिएगा। हमको जहां तक लगता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक, तो यहां से जो है कि हम इसको रखने देते हैं। ठीक। और यहां पे जो आपको हम बताए कि भौतिक राशि 2 होता है, एक आधारी राशि और एक व्युत्पन्न राशि। तो इसमें का जो ये फर्स्ट नंबर है इसको हम लोग कंप्लीट कर दिए, और जो सेकेंड नंबर है इसको हम लोग जो है कि कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हुए यहीं से जो है कि हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का यहां तक वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।